नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित के अंतर्गत आज अध्ययन करेंगे विभाज्यता का नियम कि कौन कौन सी संख्याएं किस किस संख्याओं से कटती हैं। जैसे अगर आपसे हम पूछ दें कि क्या इसमें ये संख्या है, क्या इसमें 2 का भाग चला जाएगा पूरी तरह से, तो आपको अगर इस तरह से भाग आप देते हैं तो आपका समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसीलिए कुछ ऐसी ट्रिक होती है जिनको विभाज्यता का नियम हम कहते हैं। इनसे यह पता चलता है कि यह संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आज 2 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले है हमारा 2 से, ठीक है, विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता। अब देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। अब अपने कॉपी पर नोट डाउन करते रहिए। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। 2 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 0 यानी 0, 2, 4, 6 या 8 अगर है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 मतलब इनमें से कोई एक अगर है तो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जैसे हमने कहा यह संख्या जो इसके अंत में देखेंगे 2 है, यानी कि यह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित है। तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे में आप लिख सकते हैं कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि 4, 3, 2 ये हो गया, 40 हो गया, ठीक है, 55 हो गया, 60 हो गया, इत्यादि इसी तरह करके। अब आगे बात करेंगे बिना समय गवाए हुए 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए अब आगे 2 से हो गया, अब है 3 से। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम भैया क्या है। 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यानी जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जैसे एक संख्या हम लेंगे, आपका है 312। अब संख्या है 312, तो क्या यह 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है 312। देखिए 3, 1, 4, 4, 2, 6, ठीक है, यानी कि यह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 आता है। ठीक है, तो वही चीज है कि 312। अब आगे देखेंगे कोई और संख्या, जैसे कि 60। अब कहेंगे गुरुजी 60 यहाँ भी आपने लिखा है, 60 यहाँ भी लिखा है, तो ये बताइए कि क्या 60 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा। तो देखिए 60 ऐसी संख्या हो गई जो कि 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 है तो ये 2 से कट जाएगी, और 6 और 0 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। या 3 के पहाड़े में 6 आता है, इसलिए 3 से भी कट जाएगी। और एक उदाहरण देख लेते हैं, 999। अब देखिए 9 और 9 को जोड़िए, कितना हो रहा है? 9 तरीके 27। 27 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो यह भी संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आसान सा नियम है, बस समझते हुए चलेंगे। आगे हम चलेंगे। अब है आगे 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारा है, हाँ सॉरी काला मार्कर रहेगा ना, ठीक है। अब देखिए 2, 3, यहाँ है 4 से विभाज्यता का नियम। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम यह है कि जब इसके इकाई और दहाई के अंक जो हैं वह अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाती है। देखिए आप धैर्य बना के रहिए, जब धैर्य बना के रहेंगे, हमारे साथ अध्ययन करेंगे, तो मैं वादे के साथ कह रहा हूँ कि आपका अच्छा परिणाम आएगा। क्योंकि हमारे चैनल बीएड को भी अच्छा परिणाम दिया है। हमारे आपके देख लेंगे कमेंट, जो बीएड की क्लासेस हैं तो बेहतर परिणाम है। और हम भी बीएड, एमएड, डीएलएड की क्लासेस लेते हैं किसी कॉलेज में, तो लड़के हमारे यहाँ से भी पढ़ते हैं, तो आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा। क्लास को अन्य अपने साथियों में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब इसी के साथ हम बता रहे थे कि 4 से कटने का क्या नियम है। देखिए ये तो हमने बताया कि अंकों का योग, ठीक है, संख्या के अंकों का योग, जो संख्या है उसके अंकों का योग करेंगे तो 3 से कट जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था, यहाँ पे हो गया जैसे हमारा, ठीक, ये हमारा है जैसे। अब आगे है 4 से इकाई, ठीक है, इकाई व दहाई, ठीक है, इकाई व दहाई की संख्या 4 से विभाजित। देखिए अगर इकाई व दहाई की संख्या अगर 4 से विभाज्य होती है तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगी, ठीक है। या फिर
किसी संख्या के अंत में अगर डबल शून्य, शून्य मतलब जीरो, किसी संख्या के अंत में अगर 2 शून्य हैं तो भी संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाती है। यह भी एक नियम है। अब कहेंगे ये नियम सर किताब में दिया नहीं है, तो भैया लकीर के फकीर मत बनिए। आप लकीर के फकीर मत, जो कोई कह दिया बस उसी को रट लेना ना, ऐसा नहीं है। आप अपनी खुद का बुद्धि लगाइए, ठीक है। किसी संख्या के अंत में अगर डबल जीरो है तो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाती है। जैसे देखेंगे उदाहरण, जैसे कि उदाहरण हमारा है 312 को ले लेते हैं। देखिए अब 312 को ले लीजिए, ये हम आपका है एग्जाम्पल में, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा। ये आपका हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका, जैसे 312 ले लीजिए। अब 312 क्या कट जाएगा 4 से? 312 क्योंकि लास्ट का जो अंक है क्या है 12 है, और 4 तियां 12 होता है, यानी कि 312 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। अब दो डबल जीरो देखिए, जैसे 200 डबल जीरो है 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। 900 भी 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जिन संख्याओं के अंत में 2 शून्य हो या उनके इकाई या दहाई का अंक जो है अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाती है। आगे हम बात करेंगे 4 के बाद 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है भैया? 5 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि यदि संख्या के अंत में, यहाँ इकाई है, ठीक है, यदि संख्या के अंत में 0 या 5 होता है, ठीक है, 0 रहे या 5 रहे, जोड़ी नहीं कि 0 5 दोनों होना, 0 रहे या 5 रहे, ठीक है, 0 या 5 अंत में, ठीक है, कि संख्या के अगर अंत में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें, हाँ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये दिख रहा है कलर आपको हरे रंग का, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम 5 की बात करें तो जैसे कि हो गया क्या 300, अंत में 0 है, ये 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। इसके बाद है 425, अंत में 5 है तो यह कट जाएगा। कितनी सी बड़ी संख्या चाहिए ये लिख दें, 3 2 1, अगर अंत में 5 लग गया तो यह 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। अब जैसे कि है 60, अब ये जो 60 है यह 2 से भी कटेगा, यह 3 से भी कटेगा, और यह आपके 4 से भी कटेगा, ठीक है, और यह आपके 5 से भी कटेगा। ये देखिए ये आपके 5 से भी कट गया, यानी कि 60 यह नंबर ऐसा है 5 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि अंत में 0 है। तो अगर हमने पूछ दिया कि यह आपका 300 किन किन संख्याओं से कट सकता है, तो हो सकता है कि मान लीजिए एक ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको एक उदाहरण कि 300 एक पूछ लिया आपके क्या कहते हैं बहुविकल्पी वाले में कि संख्या 300 किन किन से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 5 से, ऑप्शन नंबर 2 से, ऑप्शन नंबर 3 तीनों से, ठीक है, मतलब दोनों से, 1 और 1 व 2 दोनों से, ऑप्शन नंबर 4 सभी से, ठीक। अब सभी तो यहाँ नहीं लिखेगा, क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि भैया 5 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, यहाँ ऑप्शन दे दिया है, तो यहाँ ऑप्शन दे देगा, क्या करेंगे यहाँ पे ऑप्शन दे देगा नोन वाला, ठीक है, कि नन, कोई नहीं, किसी से नहीं। तो कौन से लगाएंगे? अब कहेंगे तो सर 5 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, तो ये वाला ऑप्शन लगाएंगे कि हाँ तीसरा वाला सही है, पहला व दूसरा दोनों से, यानी संख्या जो 300 आपकी है या 5 से भी कटेगी या 2 से भी कटेगी। हाँ अब यहाँ इनमें सभी तब रहता जब यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पर अगर यह देता, मान लीजिए यहाँ पे देता, यहाँ पे देता 3 देता, अब देता सभी, तब हम इसको लगाते, कौन इसको? इसको लगाते कि हाँ यह 3 से भी कटेगा, ये संख्या जो हमारी 300 है या 5 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, समझ गए। और इसी तरह आप अपना फेयर बनाते हुए चलिए ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत बिल्कुल ना हो। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा कहाँ गया? हाँ आगे हमारा है 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने का नियम क्या है भैया? 6 से विभाजित होने का नियम यही है, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, ये हमने किसका पढ़ा है? ये हमने 5 पढ़ा दिया। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में हमें आसानी रहे। आप भी अपने नोट्स बना रहे हैं तो आपको भी आसानी रहेगा समझने में। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? 6 से इसको ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाकी पूरे नहीं हो पाएंगे। हाँ 6 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल आसान है। क्या है कि जब संख्या 2 से और 3 से अगर कट जाएगी तो वो संख्या 6 से भी पूरी तरह से कट जाएगी। यानी कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या अगर 2 व 3 दोनों से भाज्य है, दोनों से
विभाज्य है या विभाज्य हो जाती है या विभाज्य होती है तो वह 6 से भी विभाज्य है। ठीक है, यानी कोई संख्या अगर 2 या 3 से कट जाती है तो वो संख्या 6 से भी कट जाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका है यह संख्या 300 2 से भी कट जाएगा क्योंकि अंतिम में 0 है, और 3 से भी कट जाएगा क्योंकि जोड़ने पर 3 0 और 0 को जोड़ने पर 3 आएगा, तो यह 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो यह 6 से भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संख्या 3 से कट रही है वह संख्या आपकी 2 और 3 जो संख्या कटेगी वह संख्या किससे कट जाएगी? आपके 6 से भी कट जाएगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक उदाहरण है आपका 324, आइए 324। अब क्या 324 देखेंगे तो 4 6 3 9, यह 3 से कट गया और अंतिम में 4 3 2 से भी कट गया, तो यह संख्या निश्चित है कि संख्या 6 से कट जाएगी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे हम बात करेंगे 7 से व्यवस्था का नियम। इसका अगर जैसे लिखना चाहते हैं तो जैसे में आप लिख सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे में आप यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे में 324 300, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या भैया? 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे देखेंगे, हाँ 7 से विभाज्यता का नियम, जैसे 7 से विभाज्यता का नियम यह है कि आपको इकाई का क्या करना है? दुगुना करना है। ठीक है, संख्या की इकाई का अंक दोगुना करके ठीक है शेष संख्या में से घटाते हैं। जैसे देखेंगे आपका एग्जाम्पल है, जैसे में 91 क्या है? एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में रहा है 91। ठीक है, 91 में क्या है? आपका 91 है। अब देखिए इसका दुगुना करिए, 1 का दुगुना करिए, 1 का दुगुना करेंगे कितना हुआ? 2 हो गया। अब 9 में से भैया 2 घटा लीजिए, कितना आया? 7 आया। यानी कि 91 क्या है? 91 7 से पूरी तरह से विभाज्य है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए भैया, 2 एग्जाम्पल दिखा देते हैं। 483 में 3 का दुगुना कर लीजिए, 3 दूनी के 6, और 48 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा भैया? 42। तो 4 7 42 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये संख्या आपकी 7 से कट जाएगी। ठीक है, तो 7 हमने अगर बोल दिया 7 6 का 42, तो 7 के पहाड़े में 42 आ रहा है ना, यानी संख्या आपकी 7 से पूरी तरह से कट जाएगी। यानी इकाई का आपको दुगुना करके शेष में से आपको घटा देना है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेंगे हम, अगर आप चाहें तो आप अपने से भी एग्जाम्पल बना करके परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लोग बताते हैं कि संख्याओं का अंतर 0 भी अगर आ जाता है तो भी संख्या 7 से कट जाती है। यह भी एक नियम है कि अगर संख्याओं का अंतर अगर 0 आ जाए तो संख्या 7 से पूरी तरह से कट जाती है। ठीक है, एकदम आसान है। जैसे 3739, अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलेंगे। 7 के बाद क्या चल रहा है? हमको 9 से कटने का नियम। चलिए अब 7 के बाद 9 से कटने का नियम देखेंगे। हाँ, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये 91 कर लीजिएगा, बाकी भी नंबर इसमें ऐड कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 483 वाला, तो 483 भी यहाँ पे लिख लीजिएगा आराम से, 483। ठीक है, अब देखिए आगे हम चलेंगे। 7 के बाद हमारा है अगला क्या? 9 से कटने का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए भाई, जो 3 से विभाज्यता का नियम है वो वही विभाज्यता का नियम है किससे? 9 से। बिल्कुल आसान है, जो 3 का समझ गया वह 9 का भी समझ जाएगा। यानी कि जिसको बाइक चलानी आ गई स्प्लेंडर हीरो वाली, वह बुलेट भी चला सकता है आसानी से। देखिए कैसे चलेगा, देखेंगे 9 से कटने का नियम यह है कि जो संख्या, ठीक है, किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, उसको थोड़ा धीरे करा दीजिएगा पांडे जी। किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, किसी संख्या के अंकों का योग अगर
9 के पहाड़े में आता है, किसके 9 के पहाड़े में आए, 9 के पहाड़े में आए या 9 से विभाजित हो जाए, आपकी जो मर्जी है, ठीक है। 9 के पहाड़े में आए या 9 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 के पहाड़े में आए या 9 से विभाज्य हो जाए, आपकी जो मर्जी लिख लीजिएगा कुछ भी, तो वह संख्या 9 से कट जाती है। कैसे कट जाती है देख लीजिए भैया, एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको एक हम लाइव एग्जाम्पल, देखिए एकदम बढ़िया से। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपका हो गया 900, मान लीजिए कि 9 3 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या कर ले हम 3 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं। अब जोड़ लीजिए इसको थोड़ा सा, 9 3 12 3 15 3 18, 9 पारे में 18 आता है, यानी यह संख्या जो आपकी 9333 है, यह 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अच्छा आगे देखेंगे, अगर हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल आप अपने से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हम एग्जाम्पल छाप रहे हैं वही एग्जाम्पल आपको भी छाप के आना है, तो कोई भी अंक आप ले सकते हैं, लेकिन वह 9 के पहाड़े में आने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल और बना लेते हैं, देखिए हो गया यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। 7 5 12, ठीक है, 12 6 18, तो 7 5 12 12 6 18, यानी यह संख्या 9 से भी कट जाए, यह संख्या 2 से भी कटेगी, ठीक है। और 18 आ रहा है तो संख्या 3 से भी कटेगी और ये संख्या 9 से भी कटेगी, क्योंकि 7 5 12 12 6 18, ठीक है। तो ये आगे सामने लाइव जिंदा सबूत था। अच्छा इसमें एक चीज छूट रहा है, 8 से कटने का नियम, ठीक है। अच्छा देखिए 8 से कटने का नियम क्या होता है, 8 को हम कहाँ लिखे हैं, अच्छा इसके नीचे लिख दे रहे हैं। देखिए 8 से कटने का नियम, 8 में 2 नियम है। क्या नियम है, अगर किसी संख्या के अंत के 3 अंक क्या हो, 000 हो, कितने हो 000, अंत के यानी अंत में कितने शून्य हो, 1 2 3, अगर अंत में 3 शून्य हैं तो संख्या आगे किससे कट जाएगी, वह संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे लाइव एग्जाम्पल दो भैया, एग्जाम्पल ये है, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, अंत में है तो 9000 ले लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख तो दूँ पहले मैं, हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। रंग बिरंगा कलर यूज हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आप रंग बिरंगे हैं, आपका ही बाहर है, आपका ही कोर्स इसमें डिमांड में है। और बीएड वाले जो समय मान लीजिए अपने आप को दीनहीन समझ रहे हैं, लेकिन है नहीं, लेकिन समझ रहे हैं, पता नहीं क्यों उनके अंदर मानसिक पूर्वाग्रह आ गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। अब पहले लोग बीटीसी को देखिए कहते हैं ना कि सबका समय आता है, क्योंकि कर्मा रिश्वत नहीं लेता। तो बस वही चीज़ है कि रिश्वत नहीं ले रहा है, आपका जो कर्म है तो उसका फल आपको मिलेगा। आप सभी कहीं ना कहीं यकीन मानिए, अगर अच्छे से पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं जरूर अवश्य सरकारी सेवा में हो जाएंगे, क्योंकि सबका लक्ष्य सरकारी सेवा में इसमें होना ही है। अगर बाय द वे सरकारी सेवा में नहीं भी होते हैं तो प्राइवेट संस्थान इतने अच्छे अच्छे इसमें खुल गए हैं कि आपको सरकारी से बढ़िया पेमेंट दे रहे हैं। ऐसे ऐसे कॉन्वेंट स्कूल में जानकारी में है जो कि अच्छा पेमेंट दे रहे हैं, तो मांगिए चलिए, तो आपकी पढ़ाई कहीं बेकार नहीं जाएगी। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहर डर के नौका कभी पार नहीं होती, ठीक है। तो अब देखिए अभी 9000 है, अब अगर आप चाहें तो 9000 में आप 8 से भागा देके देख सकते हैं तो 1125 आपको उत्तर मिलेगा। अगर 9000 में अगर आप 8 से भागा दे दें तो आपको 1125 उत्तर मिलेगा। इस तरह से किसी संख्या के अंत में 000 होते हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होती है, ठीक है। अंतिम के 3 अंक क्या हो, 0 हो, ठीक, जो संख्या 8 से कट जाएगी। अच्छा कहेंगे दूसरा नियम क्या बता रहे थे, अब देखिए कह रहा है कि किसी संख्या के अगर अंतिम के इकाई, तिहाई और सैकड़ा, ठीक है, चूंकि हम अंतिम के 3 0 की बात की है तो अंतिम 3 0 के बाद भी अगला नियम है क्या, अंत में 3 0 हों या इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंक, अगर सैकड़ा के अंक अगर 8 से क्या हो रहा है, अगर 8 से भाज्य हो जाते हैं तो वह संख्या आपकी पूरी 8 से कट जाएगी। जैसे करने मतलब ये जरूरी नहीं कि आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा बाद हजारवां वाला भी कटे, ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको हम 7, ठीक है, 7 कर लेते हैं और 7 के बाद हम क्या माने
7 के बाद मान सकते हैं 432 मान लेते हैं, हाँ 432 हो जाएगा काम, तो 7432। अब देखिए ये 4 3 2 जो है अगर यह 8 से पूरी तरह से कट जाता है, जैसे 4 8 32, ठीक है, तो 8 चौके 32 होता है ना, 8 का पढ़ा 4 पढ़ेंगे 32 आ जाएगा, यानी और इकाई दहाई का ही अंक कट गया। मान लीजिए सैकड़ा का भी चेक करना है, तो 8 5 40 और यहाँ आ गया 3, ठीक है, यहाँ हो गया कितना 32, और तो कितना होगा 8 3 24, 8 चौके 32, यानी 4 बार में हो गया 32। यह इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक कट गया भैया, तो जब इकाई दहाई सैकड़ा का अंक कट गया तो यहाँ पे आप चाहें तो एक आप 7 और लिख सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका कट जाएगा किससे, यह कट जाएगा 8 से। तो कितना हो गया, हम मान के चलते हैं कि 7432 है, तो यहाँ पे आप एक 7 और लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 भी लिख देंगे तब भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 5 7 6 और उसके बाद 8 9। अब 9 के बाद क्या है, 10 से कटने का नियम। 10 से कटने का नियम इतना आसान है ना कि कोई भी बच्चा आंख बंद करके बिना पढ़े सुन करके भी याद कर लेगा, एकदम आसान। हम लोग जब बचपन में थे, छोटे थे, तो हम लोग को 10 का पढ़ा तुरंत आ जाता था। अच्छा, गुरुजी भी तेज थे, गुरुजी भी कहते थे 8 का पढ़ा सुनाओ, 7 का पढ़ा सुनाओ, लेकिन गुरुजी कभी ये नहीं कहे कि 10 का पढ़ा सुनाओ, क्योंकि गुरु जानते थे बस 10 20 30 40 ही करेगा और कुछ करेगा नहीं, इसीलिए वह 10 का पढ़ा कभी पूछे ही नहीं। आप लोग के भी गुरु जी शायद नहीं पूछे हों कि 10 का टेबल सुनाओ, क्योंकि 10 का टेबल आसान होता है। तो खैर 10 कटने का नियम क्या है, जिन संख्या के अंत में क्या हो, शून्य हो, अंत में संख्या के अंत में शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है, ठीक है, वह संख्या होगी, वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे एकदम आसान है, एकदम आसान है भैया, क्या एकदम आसान है। अब देखिए इसमें हो गया 70, क्या हो गया 70 या 700 या 890, सबके अंत में 0 है, तो जिसके अंत में 0 है वह संख्या आपकी 10 से पूरी तरह से कट जाएगी, एकदम आसान है। अंत में 0 होगा तो 5 से भी कटेगी, अंत में 0 होगा तो 2 से भी कटेगा, और अंत में 0 है तो 10 से भी कटेगा, एकदम आसान है। अब चलते हैं हम 11 श्रीवास्तव के नियम पे। अब ये देखिए आपका अंतिम है, चूंकि 11 से इसको था लीजिए थे हम 11 से विभाजता, ठीक है, 11 से विभाजता का नियम, ये लास्ट है, तो अंत भला तो सब भला, तो भैया अंत हम थोड़ा सा लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। 11 श्रीवास्तव का नियम यही होता है कि इकाई के अंक और इकाई नहीं, सम स्थान का अंतर और विषम स्थान का अंतर जो है वह क्या हो, अगर 11 से भाज्य होता है तो संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाती है, या 11 से भाज्य अगर न भी हो तो उसका अंतर 0 आए, ठीक है, यह भी नियम है। अब देखो थोड़ा सा लिख देते हैं, सम व विषम स्थान के अंकों का अंतर क्या भैया है, अंकों का अंतर 0 या 11 से भाज्य होने वाली संख्या आए, 11 से भाज्य होने वाली संख्या आए तो वह संख्या 11 से पूरी तरह भाज्य होती है, ठीक है। अब देखिए कैसे होती है, हाथ के को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो देखते हैं भैया क्या आरसी है क्या फारसी है। जैसे एक एग्जाम्पल है 121, अब देखिए एक है और एक है, एक और एक को जोड़ेंगे, चूंकि ये भाई पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पर, हमने कहा सम और विषम, तो विषम स्थानों को जोड़ लीजिए, 1 और 3 क्या है, विषम नंबर है, तो एक नंबर क्या है, 1 है, और तीसरे नंबर भी क्या है, 1 है, एक एक जोड़ लेंगे कितना होगा 2, और जो सम स्थान पे क्या है, सम स्थान पे है 2, तो इस 2 में से इस सम वाले को घटाएंगे तो क्या आएगा 0, यानी ये 0 आ रहा है, यानी 11 से कट जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखेंगे 1331। अब इसको देखेंगे थोड़ा सा हम कि सम स्थान का अंतर और विषम स्थान का अंतर क्या आ रहा है। देखिए सम स्थान का अंतर आपका 1 है और 1 है, एक कितना हुआ, 1 और 1 हो गया आपका कितना भैया 2, ठीक है। तो एक पहला दूसरा नहीं, गलती हो गई यहाँ पे, पहला दूसरा और तीसरा ये ना हुआ, देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो पहला और तीसरा को जोड़ेंगे 1 और यहाँ पे जोड़ेंगे 3, कितना हुआ भैया,
ये हो गया 4। अब इसको जोड़िए, 3 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 हो गया 4। तो 4 में से 4 गया तो कितना बचा, 0। तो 4 में 4 गया तो 0 हो गया। ठीक, तो यही कहने मतलब है जब 0 हो गया तो यह संख्या आपकी 11 से कट जाएगी। तो इस तरह से हमारा यह क्लास समाप्त होता है। ठीक है, चलिए आपको आशा करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।